अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोग देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। और आप लोग जानते हैं हमेशा से बात होती है कामयाबी की, तरक्की की, लेकिन उस तरक्की और कामयाबी के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है ये कोई भी नहीं जानता। हम लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन वो सूरज जब चढ़ता है उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या मुश्किलात होती हैं, कितनी स्ट्रगल होती है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो इस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का वो बड़ा नाम जिसने हमें मतलब 92 के वर्ल्ड कप के बाद अगर कोई बड़ी खुशी आई है तो वो 92 के नंबर से ही आई है। और वो एक ऐसी खुशी थी कि उसके बाद पूरा पाकिस्तान फाइनली एक तरफ जहां 2024 में वर्ल्ड कप के लिए भारत के अंदर लोग सड़कों पर निकल आए थे क्योंकि वर्ल्ड कप आया था, तो पाकिस्तान में खुशी मनाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट एक नाम लेकर आया और वो है अरशद नदीम का नाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी जानिब हमारे पास वो मौजूद है, वो कहते हैं ना कि कदम बढ़ाने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है, किसी की थपकी चाहिए होती है। तो ये थपकी इतनी मजबूत थी कि इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के चेहरे पर खुशी आ गई। तो हमारे साथ मौजूद हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, अरशद नदीम साहब के कोच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, आपसे ही शुरू करना चाहूँगी। ऐसी क्या इनमें आप क्वालिटी नज़र आई आपको कि आपने इनके ऊपर पूरा जोर लगा दिया कि भाई ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम बन के रहेगा? हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती, डेडिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और अदब करने वाले। वो कहते हैं ना कि अदब एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको पहुंचा ही देता है मंजिल तक। एक कोच और फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का जो एक ताल्लुक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग उसे बड़ा निगलेक्ट कर जाते हैं। हमारी कई ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हम लोगों ने कोच को बस ये कहा हुआ है कि भाई आप अपना काम करें, हमें सब आता है। लेकिन आपकी एक एग्जाम्पल सेट है कि मतलब आपको इनके बगैर नहीं देखा, आपके मुँह से जब कोई नाम सुना है तो वो इनका नाम सुना है। कैसा ताल्लुक है इनके साथ आपका? आज बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब कोई भी काम ले लें दुनिया में, अगर आप वो काम करें तो आपके साथ आपका टीचर नहीं है तो मेरा ख्याल है कि वो आप काम शायद बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। तो अगर देखा जाए सलमान इकबाल भट्ट साहब जो मेरे कोच हैं, माशाल्लाह अगर देखा जाए तो हमने बड़े से बड़े जो टाइटल में हमने जीते हैं, मैंने इनकी निगरानी में जीते हैं। और इन्होंने अपने बच्चों से बढ़कर मेरी परवरिश की है। यहाँ तक कि मुझे बुखार होता या मैं सो नहीं पा रहा, मैं खाना नहीं खा रहा, तो इन्होंने पूछना है कि क्या वजह है, नींद क्यों नहीं आई, खाना आज क्यों नहीं खाया। मतलब है कि अपने बच्चों से बढ़कर इन्होंने माशाल्लाह मेरी परवरिश की है। तो उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है कि अल्लाह ताला ने पूरे पाकिस्तान को माशाल्लाह एक ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल से नहीं और उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। सबसे बड़ी बात तो ये है। अरशद, आपसे जब भी कोई सवाल लोगों ने पूछा है, उन्होंने जेवलिन थ्रो के मुतालिक पूछा है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं हर चीज़ करने की कोशिश की है और फिर आपको यहाँ पे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। वो कहते हैं ना, हमने ज़हन में कुछ और सोचा होता है लेकिन हमें कामयाबी कहीं और से मिलनी होती है। ये मतलब क्रिकेट में भी आपने कुछ वक्त गुजारा अपना, फिर आपकी फील्ड और है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक जॉब करने वाला शख्स, आपने तो मतलब USA का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना कि उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान से मैच जीते थे। उनका एक साइड शौक था कि वो क्रिकेट खेल रहे थे, उसके साथ आपने भी कहीं ना कहीं इसी तरह से मैनेज किया अपने स्पोर्ट्स को, और फिर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब पाकिस्तान का आपने कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया। तो अगर हम देखें आपकी ये जो मंजिल थी, इसमें कहाँ पर जाने के बाद ये ख्याल आया कि जेवलिन थ्रो इज़ माई कप ऑफ टी? देखिए, मैंने 2012 से स्टार्ट किया स्कूल लेवल से, और उस वक्त मैं माशाल्लाह काफ़ी गेम्स खेलता था, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है, बैडमिंटन है। इसके अलावा भी हॉकी को भी थोड़ा सा टच दिया है। क्या बात है। मतलब है कि मेरी जो बेस्ट गेम्स थी वो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी की थी। और उसके बाद मेरे उस्ताद हैं जो मेरे बेसिक उस्ताद, जिन्होंने मुझे, वो कहते हैं ना कि बच्चा होता है जब तो उसको उंगली पकड़ के चलाया जाता है, तो मेरे उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब। उन्होंने मुझे फिर एथलेटिक्स में वो लेके आए। उन्होंने कहा कि आप एथलेटिक्स में, हालांकि मैं क्रिकेट में माशाल्लाह ऑल पंजाब मैंने क्रिकेट खेली और डिवीज़न लेवल तक मैंने फ़ुटबॉल भी खेला और कबड्डी भी खेली। लेकिन बड़े भाई भी गेम करते थे एथलेटिक की, उन्होंने भी मुझे मशवरा दिया कि यार इतनी स्ट्रगल है आपकी, तो 11 प्लेयर्स होते हैं, अगर एक चलता है या 2 चलते हैं तो फिर जाके बंदा मैच जीता है। तो कहते यार आप ऐसी गेम में ऐसा इवेंट चुने जिसमें आप माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल करते हैं, तो वहाँ पे करेंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। तो वहाँ से फिर मैंने एथलेटिक्स का जो ना वो आगाज़ स्टार्ट किया, और इसमें एथलेटिक्स में माशाल्लाह मैंने कोई 8 से 10 इवेंट्स किए हैं, जिसमें आप जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और 100-200 मैंने माशाल्लाह रेस भी भागी। क्या बात है। तो फिर 2015 में मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की,
तो फिर मैंने सारी गेम छोड़ दी थी। फिर सिर्फ फोकस किया जेवलिन थ्रो पे। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया में नाम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दुनिया भर से प्यार मिला है। मतलब सलमान साहब, होता है ना कि पाकिस्तान में जब हम जीते हैं ना, क्रिकेट ज़्यादा देखी जाती है, जब हम उसकी बात करते हैं ना, तो सिर्फ पाकिस्तान के लोग खुशी मनाते हैं। इनकी जेवलिन थ्रो में कामयाबी की खुशी पूरी दुनिया में मनाई गई है। मतलब आप देखें, पाकिस्तान से आप देखें कि उनकी नीरज चोपड़ा की वालिदा ने इन्हें मुबारकबाद दी, कहाँ कहाँ पर दुनिया भर में इनको जब मुबारकबाद मौसूल हुई, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आपको यकीन था कि ये पहुँच जाएंगे यहाँ तक? हाँ, देखिए, जब भी हम किसी एथलीट को गेज करते हैं और जब वो टीनेजर होता है, उस वक्त उसका पता लगता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है, जो इवेंट ये कर रहा है उसके हवाले से कितना टैलेंट है। और वो फिर थोड़ी देर बाद वो जो परफॉर्म करता है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये टैलेंट डिस्ट्रिक्ट तक जा सकता है, डिवीज़न तक जा सकता है, या नेशनल लेवल पे हमारे जाके जा सकता है, या इसमें गुंजाइश और इसमें पोटेंशियल जौन सी है वो इंटरनेशनल अरीना जौन सा है हमारा, उसमें जाके परफॉर्म करने की और उसमें माशाल्लाह किसी ना किसी डिस्टिंक्शन लेने की है। तो ये 2019 में हमें और 2018 में हमें अंदाज़ा हो गया था कि हमारे पास जो अरशद की शक्ल में एक जेवलिन थ्रोअर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और पोटेंशियल से ज़्यादा टेम्परामेंट है। इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह मेंटली। क्योंकि ये जो बैटल होती है ना, जब आप बड़े बड़े एरिनाज में जाके स्पोर्ट्स एरिना में करते हैं, तो ये मेंटल बैटल बन जाती है। जस्ट इमेजिन कि 70,000 बंदा लाइव बैठा हुआ है और एवरीबडी इज़ वॉचिंग, और आपके दिमाग में ये जा रहा है कि मैंने जेवलिन फेंकना है, लेकिन वो जो बंदा प्रेजेंट है स्टेडियम में और वो कर रहा है हो और शो, या कोई अपने जो उसका एथलीट है उसको वो बकअप करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। और वही लोग जो मेंटली और दिमागी तौर पे और नफ्सियाती तौर पे इस चीज़ का अज़म रखते हैं और स्ट्रांग होते हैं, वो करते हैं। तो ही हैड द मेंटल एंड द फिजिकल एट्रीब्यूट्स दोनों के साथ था, और वी हैड के अगर इसको सही कोचिंग और सही अपॉर्चुनिटीज मिले तो इंशाल्लाह ये करेगा, और वी केप्ट ऑन विद हिम। डाइट होती है ना एक, उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। मतलब अगर हम देखें, कोचिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी डाइट होती है। जैसे मिसबाउल हक साहब जब क्रिकेट के कोच थे, उन्होंने फिटनेस के ऊपर बड़ा काम किया खिलाड़ियों की। इनकी फिटनेस देखकर मुझे बल्कि ये भी ख्याल आ रहा है कि हमारी क्रिकेट इस टाइम इतनी खस्ता हाल में है, आप फास्ट बॉलिंग ही करते हैं, कुछ विकेट ही निकाल लेंगे आप भी किसी की, क्योंकि हमारी क्रिकेट जो है ना उसमें इस टाइम ये फिटनेस और हाइट और फिर आपकी जो है वो आपका टेम्परामेंट की, जैसे उन्होंने बात की। अब देखें विराट कोहली ने, खैर मैं क्रिकेट की तरफ चली जाती हूँ, मैं जाना नहीं चाहती, मगर ये कि फिटनेस के लिए क्या मेंटेन रखते हैं आप? देखिए, एक तो इसमें ट्रेनिंग आ जाती है और ट्रेनिंग के साथ आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत सारे सवाल होते हैं और मैं जब भी आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आउट ऑफ कंट्री में भी जाऊँ। तो वैसे मेरी जो बेसिक डाइट है वो देसी है, टोटल देसी। जैसे देसी में आ जाता है कि जैसे आपने चिकन ही, इसमें देसी मुर्गी है, देसी घी सबसे पहले, देसी घी है, तो देसी अंडा है, इस तरह की जितनी भी देसी चीज़ें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देसी डाइट ही लूँ और उसी से जो है ना अपने आप को फिट रखता हूँ। जैसे कि आपने ट्रेनिंग करनी तो उसके हिसाब से आपने डाइट भी लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरी फिटनेस का राज है। और साथ आपको अगर कोच अच्छा मिल जाए तो साफ ज़रा है कि आप डबल फिर जो है ना वो फिट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह कोच बड़े अच्छे दिए हैं, सलमान इकबाल भट्ट साहब। अल्लाह ताला इनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और हम इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आमीन। अच्छा सलमान साहब, हम हमेशा से ये तो पूछते हैं खिलाड़ी की क्या फ़िटनेस है, उसकी क्या प्रैक्टिस है, वो क्या करता है, कोच की भी कोई फ़िटनेस होती है, कोच भी अपना कोई ख्याल रखता है? ऑब्वियसली जी, मेरा काम है लिखने से, पढ़ने से, डिज़ाइन करने से, प्रोग्राम देने से, उसकी वेलनेस देखने से, मेरा एक मेंटल काम है। फिज़िकली तो मेरा मतलब है जौन सा वहाँ पे मुझे फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है। ऑब्वियसली मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, अपना कम रखता हूँ, लेकिन थ्रो कोच हूँ मैं। हाँ। थ्रो कोच हमेशा से हेल्थी रहे, किसी भी दुनिया के आप खित्ते में चले जाएं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे एनलाइटेंड होना चाहिए। मुझे अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट न्यूट्रिशन, लेटेस्ट जो चीज़ है वो होना चाहिए। और मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं एसोसिएट हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं डेवलपमेंट डायरेक्टर हूँ। जो कोर्सेज हमारे पे होते हैं वो मेरी जॉब का पार्ट है कि मैं वो कोर्सेज कराता हूँ, मैं अपडेट होता हूँ, उन क्लासेस में बैठता हूँ।
तो इट हैज़ टू बी एन ऑन गोइंग एजुकेशनल थिंग फॉर मी ऑल्सो, और फॉर एनी, हाँ जी, वर्सटाइल भी और स्पेसिफिक भी, कि मैं जेवलिन के बारे में जो लेटेस्ट चीज़ है वो मेरे पास आनी चाहिए। आई हैव टू बी अपडेट। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन ये खेल जारी था और हमारी नज़रें जो हैं वो एक तरफ नीरज पर थीं, दूसरी तरफ हमारी नज़रें आप पर थीं, क्योंकि नीरज जो है वो फेवरेट था उस वक्त तक, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज क्या होने वाला है। उस वक्त एक कमेंट्री जारी थी इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट की जानिब से, वो कह रहे थे कि अर्शद नदीम साहब ये तो थके हुए लग रहे हैं, इनका चेहरा तो ये लग रहा है वो लग रहा है। फिर जैसे ही आपने थ्रो मारी वो परेशान कुर्सियों से गिरने लगे थे। तो मतलब वो क्या उसके पीछे कहानी थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या तो ये रात के टाइम में आपकी क्या फीलिंग थी? देखिए, मैंने मसला काफ़ी इंटरनेशनल कंपटीशन खेले हैं। इसमें अगर देखा है तो जब आपका कंपटीशन होता है तो उस रात आपको नींद नहीं आती ठीक से ना, ये तो है, क्योंकि वो प्रेशर होता है, वो चीज़ें होती हैं कि यार सुबह क्या बनेगा, मैं क्या करूँगा और कहाँ तक करूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया उस वक़्त जो ओलंपिक्स है ये समझ लें कि दुनिया का आखिरी गेम्स है। तो सागर वो चीज़ें सारी होती हैं, तो बस ज़हन में यही था। जैसे कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में 2021 में मैंने परफॉर्म किया, तो उस वक्त भी बड़ी होप थी कि मैं मेडल की फ़ाइट करूँगा। बहरहाल मैं फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड में 5th हुआ था। तब से फिर वो लोग भी बैठे हुए थे कि यार अर्शद नदीम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ओलंपिक्स है ना उसमें इंशाल्लाह ये मेडल जीतेंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है ना वो मेरे लिए दुआ कर रहा था और उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी कि इंशाल्लाह ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि जैसे मैंने क्वालिफाई राउंड में थ्रो की तो तब मुझे पता चल गया था कि मैं इंशाल्लाह गोल्ड की फ़ाइट कर जाऊँगा। जो फाइनल हुआ तो माशाल्लाह ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी, और अगर देखा जाए तो इसमें मुझे इंजरी भी थी। अच्छा, हाँ, उस दौरान ये हुआ कि 2024 में मैंने 6 फरवरी को मैंने सर्जरी करवाई यूके से। उस्मान अकबर भट्ट साहब ने माशाल्लाह ये सारा तावन किया, तो अल्लाह ताला ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी। तो आप देख लें कि उसमें गैप कितना था। 6 फरवरी को हुई है और पूरे 6 मंथ का गैप आया इसमें। तो उसमें आपने मेरे ख्याल में हमने कोई डेढ़ महीने बाद हमने जो ना वो ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो पीछे 5 माह रह गए आपके पास। उसमें स्टार्ट जो हमने किया तो 1 मंथ हमें ऐसे लग गया कि इसको बचाना भी और ट्रेनिंग भी करनी है। तो हमने ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट की, और इसमें मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूँगा। हमारी 24 जुलाई को हमारी फ़्लाइट थी पेरिस की ओलंपिक्स के लिए, और हमें 21 को इंजरी होगी। और जिस नी की हमने सर्जरी करवाई, राइट नी की मेरी सर्जरी हुई थी। वैसे अगर देखा जाए तो ओलंपिक से पेरिस ओलंपिक से पहले मेरी दोनों नीज़ की और राइट एल्बो की मेरी सर्जरी हुई है। तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा मुश्किल वो वक्त था। कभी 6 अगस्त को मेरा क्वालिफाई राउंड है, 21 जुलाई को मुझे इंजरी हो रही है, और जो नी की मेरी सर्जरी हुई है उसी तरफ हुई है वो। अभी वो परेशानी ज़्यादा कि अभी ये पता नहीं जो मेरा प्लेट हुआ है उसकी ये इंजरी निकल आई है, ये अलग है। अच्छा खैर, हम उस वक्त मैं ग्राउंड में रोया भी बैठ के ना, जब मुझे इंजरी हुई है। मैं टेक्निक कर रहा था जेवलिन की, तो मुझे रोना भी आया कि अल्लाह ताला को पता नहीं क्या मंजूर है। पूरी पाकिस्तानी जो कौम है वो बैठी हुई कि इंशाल्लाह बस अभी 15-16 दिन रह गए हैं तो हमें खुशखबरी आएगी। तो हमें परेशान है इंजरी की वजह से। अच्छा खैर, अल्लाह ताला का नाम लिया और कमरे में आए, और कमरे में आके मैंने सर को कहा, सर ने मुझे कहा कि यार, सर बहुत परेशान थे, आंसू इनके भी आंखों में आए, लेकिन मैंने भी इनको हौसला दिया और इन्होंने कहा चलो खैर आप स्ट्रॉन्ग हो और इंशाल्लाह आप करोगे। जब मैंने कहा सर कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ये चीज़ें साथ साथ चल रही। और इंजरी जो है ये गेम का हिस्सा है, लेकिन उसको कवर करना, उसको लेके चलना, ये बहादुरी होती है, बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब मैंने 24 को हम इधर से निकले तो सफ़र भी काफ़ी था और हम बड़े तंग हुए, और वहाँ पे गया तो टांग सारी अकड़ गई, और वहाँ पहुँचे। और मैं शुक्र अदा करूँगा अपना डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब का। वो सर के माशाल्लाह स्टूडेंट भी हैं, वो खुद भी एथलीट रहे हैं। उनको हमने पहले से कॉल कर दी कि ये जो है ना काम हो गया, इंजरी हुई है, तो हम बड़े परेशान हैं। कहते आप पहुँचे, मैं भी इंशाल्लाह शाम तक पहुँच जाऊँगा। और मेरे ख्याल में हम सुबह कोई 10-11 बजे हम पहुँच गए थे सर। शाम को डॉक्टर साहब भी आ गए, उन्होंने आके इंजरी देखी तो
ना सर ने मुझे बताया ना डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, इंजरी ज़्यादा थी। अच्छा, कहीं इनको बताएंगे ये पता नहीं क्या सोचेगा क्या नहीं, लेकिन सर को तो यकीन था कि माशाल्लाह ये स्ट्रॉन्ग है अरशद। और साफ ज़ाहिर है कि एक परेशानी आती तो परेशानी तो एक बंदा जितना भी अपने आप को कवर करे लेकिन परेशानी तो नहीं ना जाती, लेकिन इन्होंने मुझे नहीं बताया। अच्छा खैर मैं भी चुप, जब इन्होंने मुझे नहीं बताया तो साफ ज़ाहिर मैं भी समझ गया। मैंने कहा जो बात जब बताई नहीं जाती तो उसका मतलब है कि ये इंजरी ज़्यादा है, खामोशी बेहतर है अभी। हाँ मैंने बात समझी तो मैंने कहा चलो खैर है। अच्छा अगले दिन हमने वेट ट्रेनिंग करनी थी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं ना इनको कल वेट ट्रेनिंग में देखूंगा कि ये फिट कितने हैं। अच्छा खैर मैंने उसी इंजरी के साथ वो मैंने माशाल्लाह वेट ट्रेनिंग की, तो जब डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्शद तो माशाल्लाह बहुत फिट है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उस वक्त मेरे साथ थे और उस वक्त भी मैंने उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया था 90+ करके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें आप देख लेंगे 2 साल का गैप था। हाँ। कहते उस वक्त देखें अभी देखें तो ये माशाल्लाह उस वक्त ये 50-60% ये माशाल्लाह फिट थे, मतलब वो चीज़ें उन्होंने देखी और अभी ये कह रहे थे कि ये 100 के करीब है। तो कहते हैं इंशाल्लाह मैं इस पे वर्क करूँगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें साथ देगा। और फिर उन्होंने कहा कि ये फ़िट हैं तो अगर ये मैं इसको फ़िट ना कर पाया तो समझ लें कि हम मुखलिस नहीं अपने कंट्री के साथ। हाँ। मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की और आप देख लें कि मैंने वो 21 से लेकर 5 अगस्त तक 15-16 दिन बनते हैं, हमने जेवलिन के साथ टेक्निक नहीं की। क्या बात है, क्या कोई इंजरी थी, जेवलिन को सिर्फ हम जाते थे पकड़ते थे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते थे उसके साथ। लेकिन 4 अगस्त को सर ने कहा कि यार अभी टेक्निक कर लें क्योंकि ओलंपिक्स है, ये कोई छोटा कंपटीशन नहीं है। तो तब हमने 3 थ्रोज किए हैं फुल रनअप से, और वही फुल रनअप बिना के ऊपर जो है वो उसी बिना के ऊपर पे नहीं क्वालिफाई राउंड था। तो जब मैंने थ्रो 3 की है ना तो सर आगे से जब जेवलिन लेके आए तो मैंने सर से पूछा, मैंने सर कितनी थ्रो हुई है? सर कहते बाद छोड़ दें। जब ये मुस्कुराए हैं ना, पहले इन्होंने मुझे बताया नहीं इंजरी कितनी है, तो मैं समझा कि मुझे बताया नहीं मतलब इंजरी ज़्यादा है। जब इन्होंने मुझे थ्रो नहीं बताई और मुस्कुराए तो मुझे समझ आ गई कि थ्रो अच्छी हुई है। मेरे में भी कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा खैर वो क्वालिफाई राउंड था तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि क्वालिफाई राउंड में मैंने इतना जोर नहीं लगाया, तो अल्लाह ताला ने क्वालिफाई राउंड में हमें फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में पहुंचा। तो मैंने सर को बताया, सर भी बड़े खुश थे। मैंने कहा सर इंशाल्लाह मैं गोल्ड की फाइट करूँगा और हो जाएगी इंशाल्लाह। और माशाल्लाह हो गई। नहीं उसमें फिर जब हम फाइनल था हमारा तो हम रूम से निकले और आपने ग्राउंड में 1 घंटा पहले जाना होता है, वहाँ पे जाके आपने अपना रनअप करना है, स्पाइक्स पहनने हैं, 3 थ्रोज देते हैं वार्म अप के लिए। हम रूम से निकले हैं 2 घंटे पहले। तो जब हम ग्राउंड में पहुँचे तो साफ ज़ाहिर है कि बंदे की सोच होती है कि यार माशाल्लाह फ़िट हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे फ़िट किया, और जो क्वालिफाई राउंड किया वो भी जहन में आ रहा था, और पाकिस्तानी कौम भी बैठी हुई थी, अल्लाह ताला खैर करेगा। मतलब है कि मैं माशाल्लाह फ़िट बड़ा था माशाल्लाह। लेकिन इंजरी की वजह से थोड़ा सा हम डाउन थे। खैर मैं बस से नीचे उतरा हूँ गाड़ी से, तो नीचे उतरते मेरे टांग में ना मसल में खिंचाव आ गया। अच्छा। मैंने नीचे बैठा हुआ था ना, साफ ज़ाहिर है कि सारा फोकस था कि यार ग्राउंड में जाना है, थ्रो कैसे करनी है, परफॉर्म कैसे करना है। वो बैठे बैठे मेरे ख्याल में कहीं टांग जो है ना वो इंजरी वाली मसल कोई मेरे ख्याल में पुल हो गया थोड़ा सा। हाँ। नीचे उतरा तो मैंने कहा सर मुझे तो खिंचाव आ रहा है, अभी 3 घंटे पड़े हैं कंपटीशन में, फाइनल में, ओलंपिक्स में। अच्छा खैर वहाँ से मैंने बड़े मुश्किल से, साफ ज़ाहिर है दूसरे प्लेयर्स हमारे साथ हैं, तो मैं बड़ा मुश्किल से आगे गया वार्म अप एरिया तक। मैंने सर को बताया, मैंने कहा सर ये इशू आ रहा है। सर एकदम ओए अभी फाइनल है, तू क्या बता रहा है? मैंने कहा मैं नहीं बता रहा, जो हुआ वही बता रहा हूँ। अच्छा खैर मैं परेशान, वहाँ पे मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये अचानक कहाँ से ये मसल पुल हो गया। खैर इन्होंने डॉक्टर साहब को बताया, साथ ही थे वो आए, उनको बताया। मैंने कहा सर खिंचाव आ रहा है और मैं पाँव लगाता हूँ ना तो खिंचाव आता है। तो आपको पता है हमने जो रनिंग करनी, क्रॉस स्टेप करने, तो उसमें तो थोड़ी सी वेट उठाकर इतना ज़्यादा थोड़ी सी भी आपको खिंचाव आ रहा है तो आपका रनअप अच्छा नहीं आया तो थ्रो अच्छी नहीं होगी। अच्छा खैर इन्होंने बातों से मुझे समझाया कि यार अभी फाइनल है। मैंने कहा सर ये मैं खुद नहीं किया, ये कुदरती आ गया, इसको हल करें, क्या करें। अच्छा खैर उन्होंने ट्यूब ली, वो ऊपर लगाई, थोड़ा सा मसाज किया 4-5 मिनट। उसके बाद थोड़ा सा मुझे फ़र्क पड़ा,
लेकिन दिमाग फिर उधर ले गया मैं कंपटीशन की तरफ। आगे गए, रूम में गए, हाज़िरी लगाई है, वहाँ से फिर आगे चले गए। जब ग्राउंड में पहुँचे हैं और सारे रनअप करें, मैं गया हूँ, जाके मैंने अपना रनअप सेट किया है और उसके बाद मैं जाके बैठ गया हूँ और मैं बैठ के उस मसल को रिलैक्स कर रहा हूँ। सारे क्या करें, रनअप करें, अपनी रनअप सेट करके दौड़ कर रहे हैं कि हमारा रनअप सेट है और मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, वो मसल को रिलैक्स कर रहा हूँ। और किसी को पता नहीं है ये बात, किसी को नहीं पता, सिर्फ कोच साहब को पता है, अपना डॉक्टर साहब को पता है और अल्लाह को पता है और मुझे 4 बंदों को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर वो सारे बैठे कि अरशद बैठा हुआ है, हाँ हम सारे जो है ना वो करें, अपना रनअप करें। अच्छा कर, मैं उसको रिलैक्स कर रहा हूँ, ये रिलैक्स हो जाएगा। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र था कि मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये सही होगी तो मैं थ्रो इंशाल्लाह कर जाऊँगा। और बस वो उसको रिलैक्स कर रहा हूँ तो उठ के तो सर ने मुझे आवाज़ ही थोड़ा सा उठ के चल फिर यार, तो मैंने कहा सर मैं इसको रिलैक्स कर दूँ, ये रिलैक्स हो जाएगा तो मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा। अच्छा खैर वो रनअप कर ले उन्होंने जी, बता दीजिए आ जाइए आप 3 थ्रोज करनी है वार्म अप। खैर मैं उठाऊँ, थोड़ी सी मैंने अपना रनिंग की है तो उसके बाद मेरी बारी आई वार्म अप की, थ्रो की। मैंने जैवलिन पकड़ा है और अल्लाह का नाम लिया। तो जब मैंने डर के मैंने जो है ना वो थ्रो की, मतलब इतना रनअप तेज़ नहीं किया। जब आप बता रहे हैं आपका चेहरा मेरी आंखों के आगे आ रहा है उस वक्त वाला। तो वो मैं थ्रो की, तो थ्रो के बाद मतलब इतना जोर नहीं लगाया, लेकिन एक रनअप अपना सेट किया और इंजरी को भी कवर किया। हाँ। खैर उसमें थोड़ा सा खचाव आया तो मैंने बर्दाश्त किया, तो थ्रो करके मैं आके बैठ गया। मैं सिर्फ उसको रिलैक्स कर रहा हूँ कि ये सही हो जाए। हाँ। तीसरी थ्रो जब मैंने वार्म अप की तो उसमें मुझे मसल जो पुल हुआ था मेरा, वो जो खचाव आ रहा था वो माशाल्लाह ख़त्म हो गया। अरे तीसरी थ्रो पे, क्योंकि मैं रिलैक्स कर रहा था ना बैठ के। हाँ। तो तवज्जो मेरी पूरी थी कि यार कौम देख रही है मुझे। तो वो चीज़ जो थी, बस वो अल्लाह ताला ने मुझे साथ दिया। जब पहली थ्रो आई फाइनल की, तो आप सबने देखा होगा कि मैंने फाउल थ्रो कर दी, क्योंकि मसला फिट इतना था और वो चीज़ आ रही थी कि मैंने आज ना 90 क्रॉस कर जाना है। मतलब कि ओवर फीलिंग हो गई थी। हाँ। वो ओवर फीलिंग की वजह से फिर थोड़ी बहुत ही वो ज़हन में भी चली थी कहीं खिंचाव ना आ जाए। बिल्कुल होता है। तो उसकी वजह से फिर जो है ना वो पहली थ्रो जो है ना वो मैंने नो कर दी, क्योंकि मेरा रनअप ख़राब हो गया। हाँ। अगली थ्रो, और आप देखें कि 12 प्लेयर्स हैं, 12 में से पहले 8 में आपने आना, फिर आपको अगली 3 थ्रोज आपको आगे जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। वो अगली दूसरी थ्रो थी, तीसरी अगर दूसरी फॉल होती तीसरी तो फिर वो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे खड़े हो गए, अपने आप को पूरा तवज्जो दी और अल्लाह का नाम लिया। और जैसे मैंने रनअप स्टार्ट किया है और जब मैंने क्रॉस स्टेप लिया है तो मुझे पता चल गया ये थ्रो हो जाएगी। तो क्रॉस जब मैंने माशाल्लाह रनअप किया है तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बस हाथ से रिलीज़ हुई है। तो मैंने कहा ये 90 से तो ऊपर है। क्या बात और वो अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत दी। क्या बात है। तो बस वहाँ पे फिर वो अंदर से मैं बड़ा रोया हूँ कि देखें कि अल्लाह ताला आपकी कुदरत है कि मुझे इंजरी हुई है 21 को, उसको कवर किया है, उसमें ट्रेनिंग हमने हल्की फुल्की की है। और जब मैं वहाँ जा रहा हूँ 3 घंटे पहले मेरा मसल पुल हो रहा है। चूँकि देखेंगे जब आप अपनी गेम के साथ या अपने काम के साथ सिंसियर है ना, तो उसमें अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो पीछे जो दुआएं होती हैं आपके पीछे, तो वो हर चीज़ जो ना वो अल्लाह ताला क्लियर कर देता है। वो कहते हैं ना कि जो मुश्किलातें बहुत आती हैं, जहाँ चाह वहाँ रहा, मुश्किलातें बहुत आती हैं, लेकिन उसका जो सामना करता है अल्लाह ताला उसी को नवाजता है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को, इससे पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या कहें, वो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला आपको खुशी दे देता है तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और देखिए मैं यही कहती हूँ कि उस दिन की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इनकी इंजरी किसी को नहीं मालूम थी। सबको ये पता था कि अब आए हैं तो अब इन्होंने तो बस ये थ्रो ही करनी है, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी जर्नी थी। पूरी कौम की दुआएं थी, सबसे बढ़ के आपकी अम्मी की दुआएं थी, वालिदा की दुआएं जब आपके साथ होती हैं और आपकी मेहनत होती है और आपकी लगन होती है, तो कोई इंजरी, कोई आपको किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए होती है। एक कोच है, और कोच, मैं हैरान हूँ कि आजकल के दौर में इस तरह के कोचेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लोग नज़र आते हैं सिर्फ अपना ज़ाती मुफाद रखते हैं। तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अभी के लिए
लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और इसी के साथ जो है वो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अरशद नदीम साहब हमारे लिए और बहुत सारे मेडल्स लेकर आएँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ें, दुनिया को बताएं कि अरशद नदीम कौन है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और पाकिस्तान क्या है। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।